हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज एक बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक की। और ये टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है पीसीआर। देखिए, इस टेक्निक का यूज क्या होता है। बेसिकली एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक है, और इसका यूज किया जाता है फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए को एम्प्लीफाई करने के लिए। तो जैसे अगर डीएनए का एम्पलीफाई से क्या मतलब है, जैसे कि अगर आपके पास एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, जो कि आपको उससे एक ही डीएनए से आपको बहुत सारे डीएनए बनाने हैं, तो इस टेक्निक के द्वारा आप एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की से आप काफी ज्यादा डीएनए के टेम्पलेट्स बना सकते हैं। तो इस टेक्निक को कहा जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट का यूज काफी जगह यूज किया जाता है, जैसे कि कई ऐसी जगह ऐसे टेस्ट में जहां पर हमको किसी डीएनए की जरूरत पड़ती है और जहां पर हमको बहुत ही कम मात्रा में डीएनए उपलब्ध हो पाता है, बट हमको उस टेस्ट को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले जैसे कोई आपने एग्जांपल के लिए अभी इस टेक्निक का यूज जो किया जा रहा है वो कोरोना के टेस्ट में भी किया जा रहा है कि कोरोना से जब आपका जो सलाइवा लिया जाता है तो उसका डीएनए सीक्रेट करके जो निकलता है वो काफी कम निकलता है। तो पीसीआर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही कोरोना की टेस्टिंग भी की जा सकती है बेसिकली। तो पीसीआर इंस्ट्रूमेंट एक इसका पूरा पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट भी मिलता है। तो पीसीआर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप अभी जो टेस्ट कोरोना के टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं वो पीसीआर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से किए जा रहे हैं। तो वहां भी कोरोना का जो डीएनए होता है उसको एम्पलीफाई करके उसकी टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाता है। तो एक बात तो ये हो गई। अब हम ये समझेंगे कि सबसे पहले कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, सॉरी ये टेस्ट तो नहीं है, ये टेक्निक है। तो इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, और फिर उसके बाद हम ये समझेंगे कि ये टेक्निक क्या है और इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए समझते हैं कि इस डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिकली हमको 5 चीजों की जरूरत पड़ती है, और उन पांचों चीजों में क्या क्या है। फर्स्ट होता है डीएनए टेम्पलेट। सीधी सी बात है, जिस टेम्पलेट को हमको टेम्पलेट को बढ़ाना है, या जिस टेम्पलेट के ऊपर हमको रिएक्शन परफॉर्म करनी है, या जिसको एम्पलीफाई करना है, या जिसकी संख्या बढ़ानी है, तो वो डीएनए टेम्पलेट तो हमको जरूरी होगा ही होगा। तो सबसे पहले तो हमको डीएनए टेम्पलेट चाहिए जिसके ऊपर हमको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करनी है। दूसरा होता है हमारे पास डीएनटीपीस। इसमें हमको 4 टाइप के डीएनटीपीस लगते हैं: डीएटीपी, डीजीटीपी, डीटीटीपी और डीसीटीपी। ठीक है, ये 4 टाइप के टीपीएस हमको लगते हैं। उसके बाद हमको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। इस एंजाइम का इस पूरी रिएक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस एंजाइम को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी इसका नाम आता है। तो इसका जो ये जो एंजाइम है, इट इज अ टैग पॉलीमरेज एंजाइम। ये एंजाइम इस टेक्निक के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो हम समझेंगे जब हम इस टेक्निक को पढ़ेंगे। बट यहां पर आप ये देख लीजिए, एंजाइम का नाम है टैग पॉलीमरेज एंजाइम। ये एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है। थर्मोस्टेबल का मतलब ये होता है जो हाई टेम्परेचर पे भी अपना वर्क करता रहता है और किसी भी टाइप का डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो इट इज कॉल्ड थर्मोस्टेबल एंजाइम। तो इट इज ए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, थर्मोस्टेबल है और ये एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ठीक है, चौथी चीज लगेगा हमको मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और वो है इसका कैटलिस्ट का। तो यहां पर कैटलिस्ट का रोल जो प्ले करेगा वो मैग्नीशियम आयन करेगा। जब हम टेक्निक को समझेंगे तब हम देखेंगे कि यहां पर मैग्नीशियम का क्या रोल है। उसके अलावा जो फिफ्थ और लास्ट पार्ट है वो है फॉरवर्ड और रिवर्स पॉलीमर्स। फॉरवर्ड और रिवर्स पॉलीमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो यहां पर फिफ्थ जो होगा वो होगा फॉरवर्ड और रिवर्स पॉलीमर। तो ये 5 चीज रिक्वायरमेंट है हमारी, और इन पांचों चीजों से हम इस टेक्निक को परफॉर्म करेंगे, जो कि है पीसीआर टेक्निक। तो बहुत ही सिंपल है, इनको नोट डाउन कर लीजिए, इनके शॉर्ट नोट बना लीजिए। अब हम समझेंगे बिल्कुल शॉर्ट में और बहुत इजी वे में कि ये टेक्निक कैसे काम करती है और कैसे वर्क करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पीसीआर टेक्निक को बहुत ही सिंपल और इजी वे में। बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इस टेक्निक को मैं यहां पर बोर्ड पे आपको वर्बली समझाऊंगा, बट साइड में मैं स्लाइड के थ्रू आपको इसका पिक्चराइजेशन यानी पिक्चर के फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन दूंगा। साथ में नीचे की तरफ आपको एक स्लाइड चलेगी जिसमें आपको मैं ये समझाना चाहूंगा कि जो इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं उनके क्या नाम है, और साथ ही साथ उन स्टेजेस में कितना टाइम लगता है। तो वो साइड में नीचे की तरफ चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हो, समझते हैं कि ये टेक्निक कैसे परफॉर्म की जाती है। पहली एक इंपॉर्टेंट चीज, ये टेक्निक जो होती है वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड होती है, और तीनों स्टेप के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने यहाँ डायग्रामेटिकली आपको प्रेजेंट किया है। तो देखिए पहला स्टेप जो होता है वो होता है 94 डिग्री सेल्सियस पे।
दूसरा होता है 57 डिग्री सेल्सियस पे और तीसरा होता है 72 डिग्री सेल्सियस पे। 94, 97 और 72 डिग्री सेल्सियस, ये तीन टेम्परेचर जो हैं वो इस टेक्निक के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फिर 72 के बाद डायरेक्ट 94, मतलब फिर से ये फर्स्ट से स्टार्ट हो जाता है, मतलब फिर से कंटिन्यू हो जाता है। तो इन तीन स्टेप के अंदर हमारी पीसीआर टेक्निक जो है वो पूरी परफॉर्म की जाती है। और इन तीन टेक्निक, मतलब इन तीन टेम्परेचर को आप तीन स्टेजेस समझ सकते हैं कि इसमें तीन स्टेज होती है और उस तीन स्टेज के बाद ये टेक्निक जो होती है वो कंप्लीट होती है। तो समझते हैं कि पहली स्टेज के अंदर क्या होता है। देखिए पहली स्टेज के अंदर हमने सबसे पहले डीएनए स्ट्रैंड लिया और वो डीएनए स्ट्रैंड जो होता है वो 94 डिग्री सेल्सियस पे, जब जो कि हाई टेम्परेचर है, वहां पर वो सेपरेट आउट हो जाता है। तो पहली स्टेज जो कि 94 डिग्री सेल्सियस की है, वहां पर हमारा डीएनए स्ट्रैंड जो है वो दोनों अलग अलग होके टूट चुके हैं। ठीक है, तो 94 क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था इसलिए। अब क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है। जैसे ही वो 57 डिग्री सेल्सियस पे आता है, हमारी सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है। सेकंड स्टेज के अंदर हमारे जो डीएनए के स्ट्रैंड थे उनमें जाके जुड़ते हैं प्राइमर्स। तो प्राइमर्स जो होते हैं वो हमारे स्ट्रैंड पे जाके जुड़ जाते हैं। तो जैसे ही वो जुड़ते हैं वैसे ही टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर हमारे प्राइमर्स जो है वो डीएनए स्ट्रैंड पे जुड़ चुके हैं और अब यहां पर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ है और वो हो गया है 72 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहां पर जो हमारे प्राइमर्स हैं वो हमारे डीएनए स्ट्रैंड पे ऊपर और नीचे की तरफ जुड़ चुके हैं, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। अब क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा और टेम्परेचर पहुंचेगा 72 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ये 72 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, यहां पर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। 72 डिग्री सेल्सियस पे हमारी थर्ड स्टेज भी स्टार्ट हो चुकी है और एक एंजाइम एक्टिवेट भी हो चुका है और उस एंजाइम का नाम है टैग पॉलीमरेज एंजाइम। ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये एक्टिवेट कर देगा डीएनटीपीस को। अब ये डीएनटीपीस क्या करेंगे, जैसे ही टैग पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिवेट हुआ वैसे ही डीएनटीपीस जो होंगे वो हमारे स्ट्रैंड से जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और इसी के साथ में जो डीएनए के टेम्पलेट्स हैं या डीएनए का जो एम्प्लीफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा और हमारी पीसीआर टेक्निक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद टेम्परेचर और बढ़ेगा और वो पहुंचेगा 94 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पर 72 डिग्री सेल्सियस पे हमारी जो पीसीआर टेक्निक है वो कंप्लीट हो चुकी है, बट 94 डिग्री सेल्सियस पे ये वापस कंटिन्यू होगी और डीएनए टेम्पलेट्स बनना कंटिन्यू रहेंगे और वो स्टार्ट रहेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर समझा कि यहां पर जितने भी जो स्टेज है, इसकी तीनों स्टेज है, वहां पर टेम्परेचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम 94 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा, यहां पर 94 मतलब 94 डिग्री सेल्सियस की वजह से दोनों स्ट्रैंड जो थे उनके हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे और स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। वैसे ही 57 डिग्री सेल्सियस काफी कम टेम्परेचर था, इसी वजह से जो प्राइमर्स जो थे वो हमारे डीएनए स्ट्रैंड पे आके जुड़ गए और जैसे ही प्राइमर्स जुड़े फिर टेम्परेचर बढ़ा और वो 72 डिग्री सेल्सियस पे चला गया और यहां पर हमारे टैग पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिवेट हो गए और उन्होंने डीएनटीपीस को जोड़ा, जिससे हमारी जो साइकिल थी, जो एम्प्लीफिकेशन था वो कंटिन्यू रहा और बढ़ता गया। अब हम समझेंगे यहां पर एक पॉइंट अभी भी छूट रहा है, वो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि यहां पर मैग्नीशियम आयन का क्या रोल है। तो अब हम समझते हैं कि यहां पर मैग्नीशियम आयन, जिसको मैंने आपको बोला था कि एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है, तो यहां पर मैग्नीशियम का क्या रोल है वो समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि मैग्नीशियम आयन का पीसीआर टेक्निक के अंदर क्या रोल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मैग्नीशियम आयन कहां पर अपना इंपॉर्टेंट रोल और एज ए कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैग्नीशियम आयन जो होता है बेसिकली वो थर्ड स्टेज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, जहां पर हमारा टैग पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और नए डीएनटीपीस को इंट्रोड्यूस करके हमारा यहाँ पर जो पीसीआर की टेक्निक है उसको डीएनए को एम्पलीफाई कराता है। तो यहीं पर मैग्नीशियम आयन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब डीएनटीपीस आगे जुड़ते हैं तो डीएनटीपीस के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोक्सी ग्रुप और अल्फा फास्फोरस ग्रुप इन दोनों को रिएक्ट करवाता है, जिससे कि और भी नए डीएनटीपीस आगे जुड़ते जाते हैं और डीएनए स्ट्रैंड जो है और डीएनए एम्प्लीफिकेशन है वो कंटिन्यू चलता रहता है और एक डीएनए से हम काफी नए डीएनए स्ट्रैंड बना सकते हैं। तो यहां पर मैग्नीशियम आयन एक एज ए कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है, थर्ड स्टेज के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और नए डीएनटीपीस को जोड़ रहा है, क्योंकि डीएनटीपीस के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोक्सी ग्रुप और अल्फा फास्फोरस ग्रुप को आपस में रिएक्ट कराता है और डीएनए एम्प्लीफिकेशन कराता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मैग्नीशियम आयन का इस पीसीआर टेक्निक के अंदर। ये क्वेश्चन, ये चीज मैंने इसलिए आपको बताई क्योंकि मैग्नीशियम आयन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा डीपली पार्ट है। आपको कई एग्जाम के अंदर तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट कई इंटरव्यूज के अंदर,
कई वाइवा क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन का जवाब देके आप अपनी जॉब भी पा सकते हैं। और इससे यह साबित होता है कि आपने पीसीआर टेक्निक काफी डीपली पढ़ी है और सिस्टमेटिक वे में पढ़ी है। इसीलिए मैंने मैग्नीशियम आयन वाला पार्ट आपको बताया। तो इसके आप शॉर्ट नोट बना लीजिए, क्योंकि कई इंटरव्यूज के अंदर कहीं हो सकता है कि कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए और मैग्नीशियम आयन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए जो आपको काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो बहुत इजी और सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।